कुंभ राशि, होलिका दहन के दिन कुत्ते को खिला दो ये एक छोटी सी चीज, फिर ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। आपके 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही अगर किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगी। औरत का सुख चाहिए, बंगला चाहिए या फिर गाड़ी चाहिए या संतान का सुख चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस छोटी सी चीज में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन अगर कुत्ते को ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो समझ लेना माता लक्ष्मी इतना प्रसन्न होंगी आप पर कि आपके घर की तिजोरियां कम पड़ जाएंगी धन रखने के लिए। दोस्तों, होली का त्योहार बहुत ही खास होता है हमारे हिंदू धर्म में, और इस दिन तंत्र मंत्र टोने टोटके का भी विशेष प्रभाव होता है। साथ ही कई सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं होलिका दहन के दिन पूरी तरह से सक्रिय होती हैं। और अगर इंसान चाहे तो होलिका दहन के दिन अगर एक विशेष उपाय कर ले तो उसकी जिंदगी में आ रही सारी समस्याएं, सारी परेशानियां 7 जन्मों के लिए दूर हो जाती हैं। फिर चाहे अगर व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, तंत्र मंत्रों से परेशान है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुत्ता जो है वो शनिदेव का सबसे प्रिय पशु है, और साथ ही बाबा भैरवनाथ जी का ये वाहन भी होता है। दोस्तों, बाबा काल भैरवनाथ का वाहन है कुत्ता, और ऐसे में होली दहन के दिन बस केवल एक छोटी सी चीज आप विशेष समय पर कुत्ते को खिला देते हैं तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जितनी परेशानियां आप अभी जीवन में झेल रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, घर परिवार में झगड़े हो रहे हों, आपकी शादी नहीं हो रही हो, मानसिक बीमारियां हैं, सुकून नहीं मिलता है, व्यापार नौकरी हर जगह दिक्कत परेशानियां हैं, धन दौलत की समस्या है, तो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको ये छोटी सी चीज कुत्ते को खिला देनी है, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी के पूरी तरह से उड़ान लग जाएगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में हर दिन समस्याएं बहुत लंबी चलती हैं। अगर धन दौलत की समस्या है तो वो भी लंबे समय तक चलती है, घर परिवार से जुड़ी समस्या भी है तो वो लंबे समय तक चलती है, परेशानियां हैं वो जल्दी छोड़ के नहीं जाती हैं, बहुत लंबे समय तक सताती हैं। लेकिन खुशियां आती हैं तो चंद लम्हों में ही चली जाती हैं। परेशानियां तो खूब समय तक रहती हैं, लेकिन खुशियां चंद लम्हों के लिए आती हैं और फिर जीवन से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। बार बार होता है ये सब कुछ, ये हम जानते हैं। दोस्तों, होली दहन के दिन हमारी धरती पर कई नकारात्मक ऊर्जाएं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं इधर उधर भटकती रहती हैं। देवी देवताओं की कृपा इसी से आपकी इसी वक्त मिलती है, और अगर ऐसे में आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो यकीन रखिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत की बहुत समस्या रहती है। धन के लिए आप मेहनत तो करते हैं लेकिन धन आता नहीं है, आता है तो बहुत कम आता है, और बहुत कम जो आता है वो पास में टिकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथों में माता लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आपके दुश्मनों ने भी आपके घर के लक्ष्मी को बांध के रखा है, जिससे दोस्तों आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, कितना ही पसीना बहा लें, लेकिन पैसा आना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, और अगर थोड़ा बहुत आएगा भी तो वो बहुत रास्ते हैं उसको जाने के, वो चला जाएगा। आखिर करें तो क्या करें? न केवल एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये होली दहन का एक विशेष त्योहार है। दोस्तों, जब होली का दहन होता है तो उसमें जो लपटें आग की निकलती हैं, उन लपटों में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म हो रही होती हैं। ऐसे में आपके ऊपर हुए तंत्र मंत्र, धन का बंधन, इस सबसे मुक्ति मिल जाती है। जो भी जीवन में लोगों ने टोने टोटके किए हैं, तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं, सबसे मुक्ति मिल जाती है। बस केवल एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कुत्ते को खिला देना। वो देखिए, होली का त्योहार महज साल में एक बार आता है, और साल में बार बार आपको इन दुखों से, परेशानियों से मुक्ति का समय मिला है, तो इस समय को व्यर्थ मत जाने देना। बहुत ही खास उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इसको कर लेना। यकीन रख लिए कि आपके जीवन की असली खुशियां आपको मिल जाएंगी। आप खुद थोड़े दिनों बाद हमारे से आएंगे और कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि गुरुजी चमत्कार हो गया, मैंने आपके द्वारा बताया हुआ ये उपाय किया था और उससे मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसे ऐसे हमारे सपने सच हो रहे हैं कि जो हमने सपने में नहीं देखे थे। 2 पिछले साल से मैं ये आपको बता रहा हूं,
और बहुत से लोगों को ये फायदा हुआ है। कई लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कई गरीब लोगों ने ये उपाय भी किए हैं जो आज पूरी तरह से समृद्ध होकर के, धनवान होकर के बैठे हैं। कई कुंवारे लोगों ने ये उपाय किए हैं जिससे उनकी शादियां हो चुकी हैं। कई व्यापारियों ने उपाय किए हैं जिससे उनके धंधे आज करोड़ों में चल रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं और कमेंट करते हैं। कुछ मुझे फोन करके भी ये सारी चीजें बताते हैं कि हाँ गुरुजी, आपकी बताए हुए उपाय से हमें बहुत सारा लाभ हुआ है। हमारे जीवन से जितनी दुख तकलीफें थी सब आज खत्म हो चुकी हैं। आज मैं पूरी तरह से चैन से और संपन्नता से अपना जीवन बिता रहा हूँ। वही उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा नए तरीके से बताने जा रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैं आपको बनाता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये समृद्धि बनी रहे और जो आप उपाय करेंगे इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर्यंत चले, तो एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ जय बजरंग बली कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे भगवान बजरंग बली आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी, उसके परिवार के ऊपर बनी रहेगी जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव के साथ जय बजरंग बली कमेंट में जाकर के लिखेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर किन चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वो कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है। देखिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि होलिका दहन से पहले दोस्तों, आपके घर में अगर कोई टूटी फूटी चीज पड़ी हुई है, खास करके कोई लकड़ी की चीज है, तो उसे बाहर कर देना चाहिए घर से, या उसको होलिका में डाल देना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से हमारी काम की नहीं है तो उसको होलिका में, लकड़ी की चीज है तो डाल देना चाहिए। इससे हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो लकड़ी के जो भी सामान आपके व्यर्थ में पड़े हों, इस बार होलिका में जरूर डाल दीजिएगा। इससे आपके घर की दरिद्रता स्पष्ट तौर पर दूर होती है। आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों, आपके घर में कई सारी टूटी फूटी चीजें होंगी, जैसे कांच की चीज हो सकती है, कोई बर्तन हो सकता है, कोई लकड़ी का टूटा हुआ सामान हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है। तो उसको होली से पहले आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। और अभी तो बहुत खतरनाक समय चल रहा है। अभी तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत आत्माओं का ही समय चल रहा है। तो ऐसे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने घर में कभी भी, अभी से जब से ये वीडियो आप देख लेते हैं, गंगा जल का छिड़काव आप शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, तुरंत जाइए अपने घर में, गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए और अपने घर के कोने कोने में उसका छिड़काव कीजिए। ये पहला काम आप तुरंत जाके कर लीजिए। दूसरा काम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपको, ये जो गंगा जल का छिड़काव है उसके तुरंत बाद करना है और ये पूरे घर में करना है। घर का एक कोना भी आपको नहीं छोड़ना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, घर में आप कपूर जलाइए। कपूर का जो धुआं होता है उसको आप हाथ में लेके, उसका धुआं घर के कोने कोने तक, एक भी कोई घर का हिस्सा बचना नहीं चाहिए। चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो आपका रहने का जगह हो, चाहे आपका वो ड्राइंग रूम हो, हॉल हो, या कोई भी गैलरी है, कहीं कमरा है, कहीं सीढ़ियां हैं, वो सब पे आपको वो कपूर का धुआं फैलाना है। मैं आपको बता दूं कि ये बाथरूम में नहीं ले जाना है, बस बाथरूम में आप नहीं ले जाएंगे, बाकी घर के हर जगह पे आपको ये शुद्धिकरण करना है। मैं आपको बता देता हूं, इससे घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, ताकि आप जो भी उपाय करने वाले हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति का आप उपाय करेंगे, जो कुत्ते को आप उपाय करके खिलाएंगे, उस उपाय का तुरंत फल आपको मिलेगा। कोई बाधा बीच में नहीं आएगी और आपका वो उपाय पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा, मतलब आपका प्रभावी होगा, सफल होगा, घर में शुद्धिकरण हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, चाहे इसको लिख लेना। देखिए, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को धन दौलत की बहुत आवश्यकता है। देखिए, बिना धन के तो जीवन व्यर्थ है। हर चीज के लिए धन होना चाहिए ही चाहिए, तभी जिंदगी सुचारू रूप से चलती है। धन के बिना पेट पालने के भी लाले पड़ जाते हैं। धन चाहिए हमको जिंदा रहने के लिए भी, अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए हमको धन चाहिए। उनको स्कूल में पढ़ाना है, उसकी फीस लगेगी, हमें धन चाहिए। बच्चों को ट्यूशन दिलवाना है, हमें पैसे लगेंगे, धन चाहिए। अस्पताल में कोई बीमार हो जाता है, हमको धन चाहिए। हम लोगों को कोई भी काम करवाना है, हमको धन चाहिए। घर में कहीं तोड़ फोड़ होकर मरम्मत करनी है, हमको धन चाहिए। घर में आए दिन हमको पेंट करना पड़ता है, कोई चीज टूट गई उसको मरम्मत करवानी पड़ती है, हमको धन चाहिए। मतलब हर चीज के लिए धन
धन चाहिए। हम जिस गाड़ी से जा रहे हैं, मान लो साइकिल है, मोटरसाइकिल है या कार है, कुछ भी है, वो पंचर हो गई, उसको बनवाना है, हमें धन चाहिए। हमारे कपड़े पुराने हो गए, बच्चों के कपड़े पुराने हो गए, हमको धन चाहिए। मतलब धन एक ऐसी चीज है कि उसके बिना जीवन अब चलना मुश्किल है, नहीं चलता है। इसलिए पैसा बहुत जरूरी होता है। ये मैं लालच के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपकी जरूरत है। अगर सुखी रहना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। कैसे आएगा पैसा, मैं आपको बता दूं कि पैसा मेहनत से आता है। मेहनत तो करनी ही करनी है, अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा के साथ करना है। लेकिन कई ऐसे लोग हुए हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या आप उनके हाथ में लगता है? उनके हाथ में आते हैं चंद पैसे, और वो पैसे धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, इधर उधर कुछ दिनों में ही खर्च हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं, जो बिना मेहनत किए, जी हाँ, कम मेहनत से भी लाखों रुपए कमा लेते हैं, महीनों में करोड़ों कमाते हैं, महीनों में लाखों कमाते हैं। और अगर मैं सच्चाई आपको बताऊं तो वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी एक मजदूर करता है। मजदूर ज्यादा मेहनत करेगा, वो कम कमाएगा, लेकिन वो कम मेहनत करेंगे और ज्यादा कमाएंगे। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। मैं आपको बताऊं कि महीनों में करोड़ों रुपए लोग कमा लेते हैं, उतना मेहनत नहीं करते जितना एक मजदूर करता है। वो इतना पैसा कमा रहे होते हैं जितना आम आदमी सोच नहीं सकता है। तो उनको कुछ तो विशेष करना पड़ा होगा, अपनी पढ़ाई के समय से ही करना पड़ा होगा। भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होंगे, उनको आशीर्वाद दे रहे होंगे, तभी इस धरती पर उनको इतना आशीर्वाद मिल रहा है। उनको धरती पर आने के बाद हर एक सुख सुविधाएं मिल रही हैं। उनके नसीब अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उपाय कर रखे हैं पहले से ही। उन्होंने कुछ ऐसी विशेष चीजें कर रखी हैं, उनका ध्यान रखा है, जिससे भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन आपने नहीं कर रखा है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। अब आपको जो चीज मैं बता रहा हूं, धन दौलत के लिए मैं एक चीज बताऊंगा जो आपको कुत्ते को खिलानी है। इसके बाद अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी होगी, अन्य कोई बहुत मुश्किल बीमारी हो गई, तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। तीसरा है कि अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी किस्तें आप जल्दी भर नहीं पाते हैं, किस्तें भरते भरते आप परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे उपाय आपको करने हैं। आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके जीवन से हट जाएंगी। मतलब ये जो समस्याएं हैं ये आपकी खत्म हो जाएंगी। आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, आप विवाह करना चाहते हैं, तो आपका वो हो जाएगा। और होलिका दहन के दिन आपको ये उपाय करना है, क्योंकि होली दहन का जो दिन है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उपाय उस दिन निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, विशेष रूप से आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो विवाह के लिए काफी तरस रहे हैं, मनचाहा जीवन साथी उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, और वो विवाह करना चाहते हैं, या फिर वो किसी से प्रेम करते हैं, उनसे शादी हो जाए ऐसी वो कामना रखते हैं, वो भी अपने प्रेम में पागल हो जाएगा। आपका जो साथी है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे। ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। या आप अपनी शादी करना चाहते हैं, पहले से किसी को तय नहीं कर रखा है, तब भी आपका विवाह हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। जिससे चाहते हैं उससे हो जाएगी, या किसी सुयोग्य वर या कन्या जो भी आप ढूंढ रहे हैं उससे हो जाएगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुन ले। आपको अपने घर में होली का दहन के दिन खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी घर की महिला को कह दें कि खीर बना ले। साबूदाने की खीर बनाना, ध्यान रखना, चावल की नहीं बनाना है। साबूदाने की खीर बनवा ले, और थोड़ा सा शहद लेना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए उस खीर में। अब रात्रि में होलिका दहन जब हो रहा हो, उस खीर के साथ होली की परिक्रमा कीजिए। उस खीर को आप अपने हाथ में रखें और परिक्रमा करें, और होली की परिक्रमा करते रहें। और जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उसका ध्यान मन में लें। अगर पहले से आपने तय नहीं कर रखा है, उसका नाम नहीं पता, बस आप चाहते हैं कि शादी हो जाए, तो कोई सुयोग्य वर या कन्या का आप स्मरण करें कि जिससे हमारे ऐसे इंसान से हमारी शादी हो, उसका आप ध्यान करें। तो ये ध्यान लगाना है, और भगवान से कहना है कि मेरे इष्ट देवता जो भगवान जी हैं, उनको आपको हाथ जोड़ के कहना है। आप अगर कोई इष्ट देवता हैं तो उनका ध्यान कर लीजिए, नहीं तो आप भोलेनाथ का ध्यान कर लीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान कर लीजिए, कृष्ण भगवान का ध्यान करके ये आप बोल सकते हैं। या नहीं तो आप जिसको इष्ट अपना मानते हैं उनका ध्यान कर सकते हैं, और प्रार्थना करना है कि मेरी शादी हो जाए, जिससे मैं चाहता हूं उससे हो जाए। परिक्रमा कर लेना, लगभग 7 परिक्रमा आपको करनी है।
5 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 करते हैं तो और अच्छा रहता है। परिक्रमा कर ली, अब थोड़ी सी खीर उस होलिका में चढ़ा दें। थोड़ी सी खीर होलिका पे चढ़ा दी और आप थोड़ा सा क्या करें कि थोड़ा सा पानी का छींटे मार दें खीर चढ़ाने के बाद। फिर जो खीर बची हुई है वो कुत्ते को खिला दें। जी हाँ दोस्तों, बची हुई जो खीर है वो कुत्ते को खिला दें, खुद नहीं खाना है, किसी कुत्ते को खिलाना है। जो भी पहला कुत्ता आपको दिखे आप उसको दे दें खीर। आपके प्यार में जो बाधा आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो आपकी शादी हो जाएगी, आपकी बाधा उतर जाएगी। जैसे खीर वो कुत्ता खाएगा आपके शादी की रुकावट जो है वो दूर हो जाएगी। बहुत जल्द आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाएगी, वो व्यक्ति भी आपके प्रेम में पड़ जाएगा। तो ये उपाय आप करिए। अब अगली चीज है दोस्तों बीमारियों के लिए। जी हाँ, आजकल कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं या फिर बीमारियों से जूझते जूझते वो परेशान हो चुके हैं, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको कोई बीमारी नहीं सताएगी, आपको आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। आपको एक उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। होलिका दहन के दिन आपको ये उपाय करना है। बाजार से आपको एक नारियल लाना है, बाजार से पानी वाला नारियल लेकर के आ जाएं। उस नारियल को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार आपको उतारना है। सर से लेकर पांव तक 21 बार, ध्यान रहे पूरा सर और पांव दोनों आ जाए, ऐसा आपको उतारना है। और फिर होलिका दहन जब हो रात्रि में तो होलिका के करीब 21 परिक्रमा करना है। और नारियल जो आप लिए थे 700, आपको जब ये परिक्रमा हो जाएगी आपकी 21 बार, तो आपको क्या करना है कि आपको आरोग्य देव का स्मरण करना है। आरोग्य देवता जो हैं उनका आपको स्मरण करना है और उनका स्मरण करते करते आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। हम आरोग्य देवता से कहते हैं, जो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं उन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं। तो 21 परिक्रमा जब आप कर लें, जो समस्या है आपकी भगवान को कह दें ये समस्या दूर करें और मुझे हमेशा के लिए निरोगी रखें। और फिर 21 परिक्रमा करने के बाद उस नारियल को होलिका में डाल दीजिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, उनका पूरी तरह से जीवन से आपकी छुटकारा आपको मिल जाएगा। जो भी दुख ने, जो भी परेशानियों ने आपको पूरा पैर पसार रखा है, आपकी कैंसर की परेशानी है, ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है, तो यकीन मानिए अब दवाएं फायदा करने लगेंगी और वो समस्या आपकी खत्म होने लगेगी। ये आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आप ये करके देखें, आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं ये सारी चीजें पहले से जांची परखी है, आपकी सारी समस्याएं नष्ट होंगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अब जो अगली चीज है ये धन दौलत की प्राप्ति के लिए है। अपार धन दौलत जिनको चाहिए उनको ये करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, धन संपदा हो, ताकि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो। हर कोई चाहता है कि वो घूमने फिरने जाए, हवाई जहाज में उड़े, बहुत सारी गाड़ियां हो उसके पास, बहुत अच्छा घर हो बंगले जैसा। हर कोई चाहता है ये सब कुछ, लेकिन कर बहुत ही कम पाते हैं, क्योंकि भगवान और माता लक्ष्मी हर किसी के पास नहीं टिकते या उनको हमेशा आशीर्वाद से लाभान्वित नहीं करते। कुछ समय करते भी हैं लेकिन उनका आशीर्वाद उतर जाता है। तो इसलिए आपको जो उपाय मैं बता रहा हूं ये आपके चंद दिन के अंदर ही आपको लाभ देना शुरू कर देगा। उपाय क्या है? ऐसा उपाय है, बिल्कुल आसान उपाय है। इस उपाय में दोस्तों बहुत शक्ति है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इसमें सम्मिलित हैं, सभी शक्तियां समाहित होती हैं। करना क्या है, इतना पैसा आएगा कि तिजोरियां भी कम पड़ जाएंगी, आपके 7 पुश्ते की गरीबी दूर हो जाएगी, वो बैठ करके खाएंगी। ये सुन लीजिए, इतना ज्यादा ये उपाय कारगर सिद्ध होता है अगर आपने सही ढंग से बताया, ढंग से कर लिया। देखिए दोस्तों विस्तार से जान लीजिए, आपके 7 आपको रोटी बनानी है, 7 रोटी, 7 चपाती, 7 रोटी बनानी है और अपने घर में 7 रोटियां गोल गोल बिल्कुल बना लें। उन 7 रोटियों पर सरसों का तेल लगा दीजिए, सरसों जो होती है ना उसका तेल लगा दीजिए। बनने के बाद 7 रोटियां बनवा ली, उस पर सरसों का तेल लगा दिया और हर रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ आप रखिए। गुड़ जो होता है ना, गुड़ भेली जो होती है, गुड़ को रखिए दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ आपको रखना है हर रोटी के ऊपर, वो सरसों का तेल लगाने के बाद। और फिर उन 7 रोटियों की एक गड्डी बना लीजिए। जब होलिका दहन हो तो 10 या 15 मिनट पहले उन रोटियों को अपने घर के मुख्य जो गेट होता है उसको बीचों बीच रख दीजिए, बस केवल बीचों बीच रख दीजिए। और साथ में पानी का एक लोटा भी भर के ले आइए और लोटा जल भी वहां पर रख दीजिए, आसपास दोनों को रख दीजिए। जब लोटे में थोड़े से चावल भी आप डाल लेंगे तो और अच्छा है, आप अक्षत डालिए जो चावल टूटे हुए ना हो। इसके बाद
15-20 मिनट तक दोनों चीजों को और रोटी को, जल को मुख्य द्वार पर ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाइए इन चीजों को, और साथ में जल के लोटे और उनकी रोटियों को भी आप ले जाइए। आप परिक्रमा कीजिए, 7 परिक्रमा लगा लें। एक हाथ में रोटी, एक हाथ में जल लेकर के होलिका की 7 बार परिक्रमा लगा लें। इसके बाद उन 7 रोटियों में से 3 रोटी आपको होली की जो अग्नि है उसमें आपको डाल देनी है। 3 रोटी डाल देनी है। जहां होली जल रही हो उसमें 3 रोटी आपने डाल दी। जो 4 रोटियां बची हुई हैं, उन 4 रोटियों को अलग अलग स्थान पर जा करके, अलग अलग स्थान पर, यानी कि पहली जो गली आपको मिले, फिर दूसरी गली जो मिले, फिर तीसरी गली जो मिले, जो फिर चौथी गली जो मिले, ऐसे करके आपको अलग अलग स्थानों पर 4 कुत्तों को उनको खिलाना है। मतलब एक रोटी एक अलग कुत्ते को, दूसरी रोटी दूसरे कुत्ते को, तीसरी तीसरे कुत्ते को, चौथी अगले कुत्ते को, चौथे कुत्ते को, ये आपको खिलाना है। इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सम्मिलित होती हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सही ढंग से कर लिया तो पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके घर में पैसा खूब आएगा, बहुत सारे रास्ते बन जाएंगे, और वो पैसा रुकेगा भी, आपके घर में बरकत भी होगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके घर में पैसा पूरी तरह से भर जाएगा। आप देखेंगे कि पैसा इतना आ रहा है कि आप दूसरे को बड़े आराम से उधार दे पाएंगे, आप दूसरों की भी गरीबी दूर कर सकते हैं। इतना पैसा आपके घर में आने लगेगा। आप बुरी नजरों से भी बचे रहेंगे। आपके जीवन में इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है, ये आप सब लोग करें, ये आप लोगों से विनती है। आप लोग करेंगे, आप लोग इसका लाभ भी देखेंगे। आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।